मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को श्रवण कराएंगे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। यह कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में है और प्राचीन कथा। इस कथा को सभी लोग श्रवण करते हैं पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, और घर में कोई भी मांगलिक कार्य जब होता है इस कथा को अवश्य श्रवण किया जाता है। और सभी सनातनी प्रेमी इस कथा को बड़े भाव से सुनते हैं। और इस कथा की बड़ी महिमा है। इस कथा का संकल्प करने मात्र से मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी मंगलमयी कथा आप सभी लोग श्रवण। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादयः पाप्रक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सब 88,000 मुनियों ने पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज से ऋषि लोग कहते हैं कि हे महामते सूत जी, व्रत करने से, तप करने से, भगवान का नाम संकीर्तन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? श्री सूत जी महाराज बोले कि नारद जी के पूछने पर लक्ष्मीपति भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा था उसको सावधान होकर श्रवण करो। भगवान की कथा को सावधान होकर ही श्रवण करना चाहिए। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागता। एक समय की बात है, परम योगी नारद जी अनेकों लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। और यह मृत्यु लोक क्या है? जिस लोक में हम लोग रहते हैं इसी का नाम है मृत्यु लोक।
और एक नाम है मनुष्य। इस जगत में जिसका जन्म होता है उसको मृत्यु अवश्य प्राप्त होती है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा है। जब नारद जी आए तो नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा कि सब मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, नाना प्रकार के योनियों में बारंबार जन्म ले रहे हैं और अपने कर्मों को भोग कर पुनः मनुष्य का जन्म प्राप्त कर रहे हैं। दो प्रकार के कर्म मुख्य रूप से बताए गए हैं, आप सभी को पता है। एक कर्म होता है पूर्ण कर्म और दूसरा होता है पाप। मनसा वाचा कर्म, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और इस शरीर के द्वारा कोई भी कर्म जब हो जाता है पाप कर्म, तब दुख की प्राप्ति होती है। और इस शरीर से, वाणी से और मन से जब कोई अच्छा कर्म हो जाता है, जब कोई पूर्ण कर्म हो जाता है, तब मानव को सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात आनंद कंद भगवान की कृपा उस मानव के जीवन में आ जाती है। इसलिए इस जग में जागते रहना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान करते रहना चाहिए और हर क्षण अपने मुखारविंद से गोविंद का नाम पुकारते रहना चाहिए। नारद जी ने भ्रमण किया मृत्युलोक में, तो नारद जी ने क्या देखा कि सब मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों में बारंबार भ्रमण कर रहे हैं और नारद जी से देखा ना गया। नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए, प्रभु का गुणगान गाते हुए वैकुंठ की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु का नाम गाते हुए नारद जी पहुंच गए वैकुंठ की। और जैसे ही नारद जी वैकुंठ में प्रवेश किए तो नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने भगवान लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले कमलापति भगवान का दर्शन किया। और नारद जी ने जैसे ही भगवान के दर्शन किए, भगवान की जय जयकार करने लगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी ने भगवान की जय जयकार की और भगवान भी प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि हे नारद, आज वैकुंठ में आए हो, तुम्हारे मन में क्या है सो कहो। नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, अनेकों लोगों का भ्रमण किया, आनंद ही आनंद हो रहा था। महाराज, जैसे ही मृत्युलोक में प्रवेश किया तो क्या देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के क्लेश प्राप्त कर रहे हैं, नाना प्रकार की योनियों में बारंबार भ्रमण कर रहे हैं और फिर मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं, फिर अपने कर्मों में लगे रहते हैं और कर्म के प्रभाव से नरकों में जाते हैं। और जो अच्छे कर्म करते हैं उनको भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है।
और जो पाप कर्म में लगे रहते हैं महाराज, उनको नाना प्रकार की योनियों में बारंबार भ्रमण करना पड़ता है, क्योंकि कर्म फल का कभी भी नाश नहीं होता। महाराज, ये जो मनुष्य हैं, ये सब आपका ही अंश है। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, इन मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई छोटा सा उपाय बताइए, कोई सरल उपाय बताइए, जिस उपाय को करने मात्र से मनुष्य का उद्धार हो सके। अब नारद जी के वचन को सुनकर भगवान बड़ा प्रसन्न हो। भगवान ने कहा कि हे महात्मा नारद, आज मनुष्यों के हित की दृष्टि से बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, सावधान होकर सुनो। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जब मनुष्य जीवन में सत्य को अपनाएगा और हमारे पूजन को करेगा, अर्थात भगवान नारायण के पूजन को जब मनुष्य करेगा, उस मनुष्य का उद्धार अवश्य हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान कहते हैं कि भैया, जीवन में सत्य को अपनाओ, नारायण का पूजन करो और भगवान के नाम को निरंतर लेते रहो, अपने अपने कर्म में लगे रहो, तो क्या होगा? कल्याण हो जाएगा। नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पूजन की क्या विधि है, आपके व्रत की क्या विधि है, और आपका जो व्रत होता है इसको करने से कौन सा फल प्राप्त? महाराज, यही तो कलियुगी मानव है, पहले फल की इच्छा करते हैं और बाद में कोई कर्म करते हैं। भगवान ने कहा कि हे नारद, हमारा व्रत करने से क्या प्राप्त होता है, ध्यान लगाकर सुनो। श्री भगवान भगवान कहते हैं, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। भगवान कहते हैं कि भैया, जो हमारा पूजन करेगा, व्रत करेगा, उसके जीवन में दुख समाप्त हो जाएंगे, शोक का शमन हो जाएगा, धन धान्य प्रवर्धनम, धन की वृद्धि हो। परंतु भगवान कहते हैं कि भैया, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ के द्वारा जो धन आता है घर में, उसके साथ में जो है शांति आती, और जो झटके में धन आ जाता है घर में, कुमार्ग से धन आ जाता है घर में, उसके साथ में अशांति आती, तो घर में कलह कलेश बढ़ जाता है। भगवान कहते पुरुषार्थ करोगे तो धन अवश्य आएगा। धन अर्थात भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा। तो भगवान कहते हैं, दुख शोकादि शमनम, शोक का शमन होता है। सौभाग्य संततिकरम, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतति की प्राप्ति होती है, और उत्तम संतति जब प्राप्त हो जाती है तो प्राणी जो है मुक्त हो जाता है। जब संतान अच्छी होती है तो घर में क्या होता है? आनंद होता है। भगवान कहते हैं, भैया, जो हमारा पूजन करेगा, हमारे नाम का जप करेगा, उसके जीवन में सर्वत्र विजय हो। सब जगह मनुष्य की विजय होती है जो भगवान को पूजता है। परंतु कैसे? हृदय से, हृदय से भगवान को पुकारना चाहिए। गजेंद्र ने भगवान को हृदय से पुकारा और भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी और गजेंद्र जो था उसकी रक्षा हो गई। इसलिए हृदय से भगवान को पुकारना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
नारद जी हाथ जोड़कर पुनः कहते हैं, हे भगवान, आपके पूजन की विधि क्या है महाराज? किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस किस को बुलाना चाहिए? भगवान कहते हैं, जिस दिन हमारा पूजन करना हो, सर्वप्रथम प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। ब्राह्मण को बुलावे, अपने बंधु बांधवों को बुलावे और बंधु बांधवों में भी उन्हीं को बुलाए जिनका मन भगवान के चरणारविंद में लगता हो। और विशेष रूप से बुलाना चाहिए जो वैष्णव जन है, जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, उनको भगवान की कथा में अवश्य बुलाना चाहिए। जब वैष्णव हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारा घर तीर्थ का रूप। पूजन की विधि, पूजन की विधि में सर्वप्रथम भगवान गणपति का ध्यान। विघ्न हरण मंगल करण काटत सकल कलेश, और सबसे पहले सुमेरिए गौरी पुत्र गणेश। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करें, क्योंकि भगवान गणपति क्या है? बुद्धि प्रदाता गणनाथ पीठस, सद्बुद्धि को देने वाले भगवान। शक्ति प्रदान करने वाली जगदम्बा गौरी माता का पूजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जल के देवता वरुण भगवान का पूजन करना चाहिए। नवग्रहों का ध्यान, नवग्रहों का पूजन। भगवान शालिग्राम को पंचामृत में स्नान करवा, चंदन का लेप करे। ठाकुर जी को तुलसी दल अवश्य अर्पण करना चाहिए। सवा से राज के प्रमाण से भगवान को भोग धर और हाथ में पुष्प लेकर परमपिता परमात्मा नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान की मंगलमय कथा को सावधान होकर श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण की क्या विधि है? कथा के समय हाथ में पुष्प लेकर हाथ जोड़कर बैठना चाहिए। मुखारविंद से भगवान के परम पवित्र नाम का उच्चारण करना चाहिए। द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए प्रातः काल में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह द्वादशाक्षर मंत्र। इस मंत्र के जप से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। मुखारविंद से भगवान का जप करना चाहिए नाम का, और कानों के द्वारा भगवान की मंगलमय कथा का रसपान करना चाहिए। हृदय पटल पर भगवान ठाकुर जी को विराजमान करना चाहिए। भगवान का स्वरूप कैसा? तत्र नारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभो, लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः। भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, चार भुजाधारी हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले हैं, और वनमाला सितम वनमाला से विकसित है। ऐसे भगवान की छवि को हृदय पटल पर विराजमान करना चाहिए। हाथ में पुष्प, मुखारविंद में भगवान का नाम, कानों से मंगलमय कथा का रसपान, हृदय पटल पर ठाकुर जी विराजमान, और फिर भगवान की कथा को आनंद से श्रवण करें।
यह विधि है। इस विधि से जो भगवान की कथा का श्रवण करता है, भगवान के पूजन को करता है, उस मनुष्य के जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होती है और अंत काल में जब प्राण तन से निकलते हैं तब सुगमता से प्राण निकल जाते हैं और ज्योत जाकर भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हो जाती है। स्कंद पुराणे रीवा खंडे सत्यनारायण वध कथायां प्रथमो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हरि ओम।